रात गहरी हो चुकी थी। घड़ी ने ठीक 11:15 बजाए थे। सर्दियों की ठंडी हवाएं जैसे हड्डियों तक को जमा रही थीं। उत्तर प्रदेश की एक सुनसान हाईवे पर एक पुराना अशोक लेलैंड ट्रक गड़गड़ाहट के साथ दौड़ रहा था। उस ट्रक का ड्राइवर था रामकिशोर यादव, उम्र लगभग 40 साल, घनी मूंछें और आंखों में थकान के साथ जिद्दी चमक। उसने अपनी जिंदगी के पिछले 20 साल सिर्फ सड़कों पर गुजारे थे। दिन हो या रात, बरसात हो या धूप, उसका साथी सिर्फ उसका ट्रक ही था। उस रात उसे कानपुर से गोरखपुर माल लेकर जाना था। माल था सीमेंट के बोरों का भारी लदान। ऑर्डर कड़ा था और उसे हर हाल में सुबह 7 बजे तक गोरखपुर पहुंचना था। रामकिशोर को सड़कें अच्छी तरह मालूम थीं, लेकिन उस रात कुछ अजीब था। जैसे ही वह फतेहपुर से आगे बढ़ा, सड़क सुनसान हो गई। न कोई गाड़ी, न कोई बस, न ही कोई ढाबा खुला हुआ। सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स और चारों तरफ का अंधेरा। रामकिशोर ने सिगरेट सुलगाए और गुनगुनाने लगा ताकि नींद न आए। लेकिन तभी उसने देखा, सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है। वह सफेद साड़ी में थी, बाल बिखरे हुए और चेहरा धुंधला सा। रामकिशोर को लगा कि शायद कोई मुसाफिर है जिसे लिफ्ट चाहिए। उसने ट्रक थोड़ा धीमा किया, लेकिन जैसे ही ट्रक पास आया, औरत अचानक गायब हो गई। रामकिशोर के हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ गए। अरे बाप रे, ये क्या देखा मैंने, वह बुदबुदाया। उसने ट्रक रोका नहीं, बस एक्सेलरेटर और दबा दिया। इंजन की घरघराहट जैसे उसके डर को ढक रही थी। करीब 5 किलोमीटर आगे बढ़ने पर उसने एक मोड़ काटा और उसकी आंखें फटी रह गईं। वही औरत सफेद साड़ी में सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। रामकिशोर ने ब्रेक दबाया, ट्रक चीखते हुए रुका। ट्रक की हेडलाइट सीधे उस औरत पर पड़ी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखा, फीका जैसे लाश का हो, और आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। रामकिशोर के शरीर से पसीना बह निकला। वह समझ गया कि यह कोई इंसान नहीं। औरत ने अपना सिर टेढ़ा किया और अजीब सी आवाज में बोली, कहाँ जा रहे हो? रामकिशोर के होंठ कांप गए। उसने इंजन दोबारा स्टार्ट किया और बिना जवाब दिए ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन उसके मन में डर की गहरी लकीरें खींच गईं। उसे याद आया कि दूसरे ड्राइवर अक्सर कहते थे कि इस हाईवे पर एक चुड़ैल का साया है। बहुत सी दुर्घटनाएं इसी रास्ते पर हुई थीं। लोग कहते थे कि रात में जो ड्राइवर उसे देख लेता है, उसकी मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। रामकिशोर अब डर के साथ साथ बेचैनी भी महसूस करने लगा। उसने जेब से बीड़ी निकाली, लेकिन हाथ इतने कांप रहे थे कि माचिस जल ही नहीं रही थी। उसने ट्रक की स्पीड और तेज कर दी। सोचा कि जितनी जल्दी हो सके इस सुनसान रास्ते से निकल जाए। लेकिन कुछ ही देर बाद उसने महसूस किया कि ट्रक अचानक भारी होता जा रहा है। इंजन गुर्राने लगा, जैसे बोझ बढ़ गया हो। रामकिशोर ने रियरव्यू मिरर में झांका और उसके होश उड़ गए। ट्रक की छत पर वही औरत बैठी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और वह सीधा रामकिशोर को घूर रही थी। क्या वह औरत सच में चुड़ैल है? क्या रामकिशोर सुरक्षित गोरखपुर पहुंच पाएगा? रामकिशोर की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर जकड़ी हुई थीं, जैसे छोड़ते ही ट्रक उसके हाथ से निकल जाएगा। रियरव्यू मिरर में दिख रही वह औरत, जिसने ट्रक की छत पर जगह बना ली थी, उसकी धड़कनों को और भी तेज कर रही थी। उसके बाल झंडे की तरह हवा में उड़ रहे थे और उसका चेहरा जैसे किसी मुर्दे को कफन से निकालकर बैठा दिया गया हो। रामकिशोर ने जोर से बुदबुदाया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। लेकिन उसका गला सूखा था, शब्द टूट टूट कर निकल रहे थे। इंजन अब चीख रहा था। ट्रक जैसे अपनी ताकत से ज्यादा बोझ ढो रहा हो। रामकिशोर ने स्पीड और बढ़ाई, लेकिन जितना वह बढ़ाता उतना ही ट्रक भारी होता चला जाता। फिर अचानक ठक ठक ठक, छत पर किसी के चलने जैसी आवाज आई। रामकिशोर की आंखें चौड़ी हो गईं। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? उसने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका, लेकिन धूप पर अंधेरे में सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स ही सड़क को रोशन कर रही थीं। फिर भी आवाजें साफ थीं। कोई छत पर चल रहा था। रामकिशोर के हाथ से स्टीयरिंग लगभग छूटने ही वाला था, तभी अचानक धड़ाम, सफेद साड़ी वाली औरत सामने की विंडशील्ड पर आ गिरी। उसका चेहरा कांच से चिपक गया। लाल जलती हुई आंखें सीधे रामकिशोर को देख रही थीं। उसके होंठ खुले और भीतर से काले सड़े हुए दांत दिखाई दिए। रामकिशोर की आत्मा जैसे कांप गई। उसने ब्रेक मारा। ट्रक चीखता हुआ सड़क के किनारे जा रुका। औरत गायब हो चुकी थी। सन्नाटा, सिर्फ इंजन की हल्की सी घरघराहट और रामकिशोर की धड़कनों की आवाज। उसने कांपते हुए जेब से बीड़ी निकाली और इस बार किसी तरह माचिस जलाई। लंबा कश खींचकर उसने खुद को संभालने की कोशिश की। नहीं, डरना नहीं है। अगर डर गया तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। उसने ट्रक फिर से स्टार्ट किया, लेकिन इस बार उसका मन सड़क पर कम और पीछे ज्यादा था।
वह बार बार शीशे में झांक रहा था। करीब आधे घंटे बाद उसे एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। सामने नेम प्लेट पर लिखा था काली माई का ढाबा। रामकिशोर ने सोचा, चलो यहाँ थोड़ी देर रुक जाऊं, चाय पी लूं, हिम्मत बंध जाएगी। वह ट्रक रोककर ढाबे में घुसा। अंदर 2-3 बूढ़े आदमी अलाव जलाए बैठे थे। रामकिशोर ने चाय का ऑर्डर दिया। तभी उनमें से एक बुजुर्ग उसकी ओर देखने लगा। ओ भाई, तू इसी सड़क से आया है? बुजुर्ग ने धीमी आवाज में पूछा। रामकिशोर ने सिर हिलाया। बुजुर्ग की आंखें डर से फैल गईं। सफेद साड़ी वाली औरत तो नहीं दिखी। रामकिशोर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते होठों से कहा, हाँ, दिखी है। ट्रक की छत पर भी बैठ गई थी। सुनते ही ढाबे का माहौल बदल गया। बाकी लोग खामोश हो गए। अलाव की लपटें भी जैसे धीमी पड़ गईं। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोला, वो औरत कोई इंसान नहीं, वो इस सड़क की रूह है। कहते हैं 20 साल पहले यहाँ एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक ने ही उसे कुचल दिया था। तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। जो भी ट्रक ड्राइवर उसे देख लेता है, उसका सफर अधूरा रह जाता है। रामकिशोर की रगों में खून जैसे जम गया। तो अब क्या होगा मेरा? उसने घबराकर पूछा। बुजुर्ग ने कहा, अगर तेरा दिल मजबूत है तो मंजिल तक पहुंच जाएगा, वरना। वह चुप हो गया। रामकिशोर की सांसें रुक गईं। चाय सामने रखी थी, लेकिन अब वह पीने की हालत में नहीं था। उसने पैसे रखे और बिना कुछ कहे ढाबे से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने आसमान की ओर देखा। चांद काले बादलों में छुप चुका था। सड़क और भी सुनसान लग रही थी। रामकिशोर ने इंजन स्टार्ट किया और बुदबुदाया, अब चाहे जो हो, मुझे गोरखपुर पहुंचना ही है। लेकिन उसे क्या पता था, आगे की सड़क मौत का जाल बिछाए उसका इंतजार कर रही थी।